हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। कल हमने स्टैंडर्ड 8 का वारिस यह लेसन स्टार्ट किया है। उसका नेक्स्ट पार्ट हम आज देखते हैं। बड़ी लड़की थी, उसने गेहूं के दाने लाकर दिए थे। कहाँ से? भंडार घर से। यहाँ तक हमारा हो गया था कंप्लीट। अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, यानी कड़क आवाज़ में उसे पूछा। किसको? बड़ी राजकुमारी को। तब उसने सच्चाई बता दी। कहाँ से लाई थी? भंडार घर से उसने लाया था। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी को राजा ने पूछा। बड़ी राजकुमारी ने क्या किया था? कहाँ से लाया था? भंडार घर से। अभी दूसरी जो राजकुमारी है उसको पूछा कि तुम्हारे दाने तूने कहाँ रखे हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बे में उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। कहाँ रखे थे उसने? एक मखमल के कपड़े में रख कर एक डिब्बी में रखे थे, और 5 साल के बाद उसने वो लाके राजा को फिर से दिया था। ठीक है। राजा ने उसे खोला, दाने खोल के देखा, दाने सड़ गए थे। दाने क्या हो गए थे? पूरे काले हो गए थे। 5 साल के बाद वो दाने, वैसे उनका हाल होने ही वाला था। वो दाने क्या हो गए? फिर काले काले हो गए थे, सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी ने राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी राजकुमारी, जिसने वो दाने कहा खिड़की के बाहर की ज़मीन में बो दिए थे, उसे पूछा, तुमने उन दानों का किया क्या है? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले जाऊंगी। ऐसे बोल के राजकुमारी जो तीसरी थी वो चुप हो गई। यानी उसने क्या कहा था कि मुझे आपको ये जवाब देना है, लेकिन कहा आपको मेरे साथ आना पड़ेगा उसके लिए, तभी आपको ये जवाब मिल सकेगा। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाह से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उसको भुनवा कर खा लिया। आप भी पिताजी किन चक्करों में पड़ जाते हैं। चौथी राजकुमारी जो थी वो उम्र में छोटी थी, और उसको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी ने वो दाने किस लिए दिए थे, या फिर हमारी बुद्धि हम कहाँ यूज़ करते हैं, हमारी सोच कहाँ पे है, ये उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। इसलिए उसने सीधे जवाब दे दिया कि पिताजी आप कौन से चक्करों में पड़ रहे हैं, मैंने तो वो दाने तभी बुनवा कर खा लिए थे, और हमारे भंडार घर में तो बहुत सारे गेहूं के दाने पड़े हुए हैं। ऐसे बोल के वो चुपचाप हो गई। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हो गई। अभी क्या हो गया ना, राजा बहुत निराश हो गया कि जिस उद्देश्य से राजा ने उन गेहूं के दानों को दिया था वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो रहा है, ऐसे उनको लग रहा था। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। क्यों उम्मीद थी? क्योंकि उसने वहाँ जवाब नहीं दिया था। इसके लिए राजा को क्या था कि राजा को तीसरी नंबर की जो बेटी थी, राजकुमारी थी, उसके साथ बाहर जाना था, तभी उन दानों का उसने क्या किया है उसका जवाब मिलने वाला था। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के दाने कहाँ है। सुबह हो गई और तीसरी जो राजकुमारी थी वो राजा के पास आके बोली कि चलो अब मैं आपको देके चलती हूँ वो गेहूं के दानों का मैंने किया क्या है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पर करके खेत की तरफ चल गया। नगर के पार करके खेत में, यानी खेत में वो उसको किसको, यानी राजा के रथ को लेके गई। कौन गई? तीसरी बेटी, तीसरी जो राजकुमारी थी वो। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने ये 100 दाने? राजा को अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, ये खेत में लेके गई है, इसलिए राजा ने पूछा कि तुमने वो गेहूं के दाने कहाँ रख छोड़े हैं? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ से चक्कर लगवाओगी? यानी इतनी दूर मुझे तू कहाँ लेके आ रही है? इन सिर्फ
100 दानों के लिए। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा अपनी बात बोल ही रहा था, तब तक जो एक बड़े से हरे भरे खेत में वो आकर रुक गया। कौन? रथ रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। राजा के सामने नहीं, क्या गेहूं की बहुत बड़ी फसल उगी हुई राजा ने देखा। उसकी बालियाँ हुआ है कि झूम रही थी, यानी वो क्या हो गए, बड़े बड़े जो थे हवा से वो उसके जो खेत है ना वो झूम रहे थे, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। क्या हो रहे थे? हवा इतनी सुंदर चल रही थी कि राजा को ऐसे लग रहा था कोई तो गुनगुना रहा है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दानों जो आज लाख दाने के रूप में आपके सामने हैं। तीसरी राजकुमारी ने ये गेहूं के दाने जो राजा ने दिए थे 5 साल पहले, उसने क्या किया था, अपने खिड़की के पीछे की ज़मीन में उसको बो दिए थे, और वही 5 साल के बाद उसके ढेरों लाखों क्या हो गए थे, दाने हो गए थे। और वही दिखाने के लिए तीसरी राजकुमारी राजा को वह उस खेत में ले आई थी। मैंने उस 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की। उसने क्या की थी, वो 100 दाने जो राजा ने दी थी उसी की उसने एक बड़ी सी फसल तैयार कर ली थी। किसने? तीसरी राजकुमारी ने। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। क्या हो गया? राजा को जो टेंशन थी, 4 बेटियों में से कौन जो अपना राजपाट अच्छे से संभालेगा, तो राजा को अब उस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि तीसरी राजकुमारी ने जो 100 दाने दिए थे उसका सही इस्तेमाल किया था। ओके स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। बाय बाय।